अश्वत्थामा क्या आज भी जीवित है? क्यों भटक रहा है कलयुग में? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे श्राप मिला कि वह युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। क्या वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? उनके कलयुग में रहने से जुड़े अनुभव और घटनाएं क्या हैं? इन रहस्यमयी कहानियों के जरिए जानते हैं उनके भटकने का कारण और उनका आज का जीवन। अश्वत्थामा महाभारत के अमर पात्रों में से एक द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म दिव्य शक्तियों के साथ हुआ था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भय और शत्रुओं से बचाती थी। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके जन्म के समय ही उन्हें शिव का अंश कहा गया क्योंकि वह भगवान शिव के वरदान से जन्मे थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव से अमृत का वरदान मिला था, लेकिन उनके कर्मों ने यह वरदान उनके लिए अमृता का श्राप बना दिया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वे अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उन्हें क्रोध और प्रतिशोध से भर दिया। पिता द्रोणाचार्य की हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात में हमला किया। उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुए संघर्ष में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, लेकिन पांडवों ने इसे रोकने की प्रार्थना की। तब अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित कर दिया। इन क्रूर कर्मों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम इस पृथ्वी पर 3000 साल तक भटकते रहोगे। तुम्हें न तो मोक्ष मिलेगा न सुख। तुम अकेले भटकोगे और मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उनकी मणि उनसे छीन ली गई, जिससे वे शक्तिहीन हो गए। आइए आगे जानते हैं अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण। पहला, असीरगढ़ किले का रहस्य। मध्य प्रदेश में स्थित असीरगढ़ किले के पास एक शिव मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। हर सुबह मंदिर में ताजे फूल और जल दिखाई देते हैं, भले ही वहां कोई दिखाई न दे। ग्रामीणों ने एक घायल साधु को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा है, जिसके माथे पर बड़ा घाव होता है। दूसरा प्रमाण, नरसिंह मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नरसिंह मंदिर में एक साधु के दर्शन की घटनाएं प्रचलित है। साधु के माथे पर गहरा घाव होता है और वह किसी से बात नहीं करता। स्थानीय